काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। अलीशा अपनी हद में रहे, कुछ भी बोलती है। चाहती तो तुम भी वही हो दीदी। हैं, कुछ भी। यार चुप हो जाना, देखने तो दे। हमेशा यही पहन के आता है। हमें तो कुछ और देखने से मतलब है। स्वीटी दीदी तुम भी देख लो, देखने में क्या चाहता है। अलीसा, तुम ना थप्पड़ खाओगी मेरे से। अरे बेटा तुम आ गए। जी, ये कार्टून्स कहाँ रख दूं? बस यहीं टेबल पे रख दो। बेटा अभी धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है, अगले महीने तक पूरा हिसाब कर दूंगा। कोई बात नहीं चाचा जी, मेरे लिए तो घर जैसी ही बात है। अच्छा चलता हूँ चाचा जी। जी बेटा। चाचा जी जी मुझे कुछ काम है तो मैं बाहर से आती हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है चाचा जी। हाँ? आजकल तुम्हारी नजरें ज्यादा इधर उधर नहीं घूम रही? क्या मतलब? मतलब ये कि जब तुम बेकरी पर आए थे तो कैसे अलीसा और श्वेता को टुक टुक घूर रहे थे। ओ तो ये बात है। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो चाची जी को देख लूंगा। तुम सिर्फ मुझे देखोगे और किसी को नहीं। स्वीटी, नहीं, पहले प्रॉमिस करो। ओके माय लव, प्रॉमिस। तुम्हारे सिवा मैं किसी और को नहीं देखूंगा। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है जिसे देखकर तुम्हारा गुस्सा फुर हो जाएगा। अच्छा। आंखें बंद करो, बंद करो। आंखें खोलो। ये क्या है? खुद ही देख लो। वाओ बेबी, आईफोन। थैंक यू सो मच माय लव। अच्छा बेबी सुनो, अब मैं निकलती हूँ, चाचा जी वेट कर रहे होंगे। जा रही हो तुम? हाँ बेबी, क्या करूँ, जाने का मन तो मेरा भी नहीं होता। तो चाचा चाची को हम दोनों के बारे में बता क्यों नहीं देती? अजय, मैं इस बारे में कितनी बार बात कर चुकी हूँ। अजय, मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहती, क्या तुम भी मेरे साथ मुंबई चलोगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है बेबी, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। सच? आई लव यू अजय। आई लव यू टू बेबी। अलीशा, अलीशा बेटा कहाँ हो तुम? आ जाएगी अभी, तुम बैठो ना जरा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। स्वीटी बेटा तुमसे भी बात करनी है। बताइए ना चाचा जी। बेटा तुम्हें तो पता ही है कि बेकरी की हालत कुछ ठीक नहीं चल रही है। बेकरी भी कुछ खास नहीं हो रही, नौ की लकड़ी न पे खर्चा, यही समझ लो बस। अरे क्या कहना चाहते हो, थोड़ा खुलकर बोलो ना। अलीशा अभी छोटी है, उसकी पढ़ाई अभी बाकी है। श्वेता का तो तुम्हें पता ही है, बची तुम। स्वीटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अरे वाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लड़का डॉक्टर है, उसका खुद का क्लिनिक है, वो हॉस्पिटल भी जाता है देखने। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उनको दहेज के नाम पे 1 रुपए की भी डिमांड नहीं कर रहे। तो एक बार तुम उनसे मिल लेती तो क्या बेटा, तुम एक बार मिल लोगी तो क्या परेशानी है मिलने में। चाचा जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। बेटा ठंडे दिमाग से सोचो, बहुत अच्छा रिश्ता है। एक बार तुम्हारी शादी हो गई तो एक जिम्मेदारी कम हो जाएगी। तो मैं जिम्मेदारी हूँ आप लोगों की? बस चाचा जी, मुझे ना ही किसी से मिलना और ना ही किसी से शादी करनी है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं खुद ही कहीं चली जाऊंगी। अरे स्वीटी बेटा। अरे स्वीटी बेटा, बात तो सुनो।
क्या हुआ? इतनी उदासी किस बात की? अजय, अब मुझसे ये सब और नहीं होगा। हुआ क्या? चाचा जी आज फिर मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। तुमने मना किया ना? हाँ, लेकिन ये रोज रोज का नाटक मैं और नहीं कर सकती। मुझे एक ना एक दिन तो शादी करनी पड़ेगी ना। इधर आओ। मेरा एक फ्रेंड है रोहन, जो शायद हमारी हेल्प कर सके। अजय, मुझे यहाँ से इतनी दूर लेकर चलो जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो बस। तुमने कह दिया, समझो हो गया। पहली बार किसी लड़की को इतनी शिद्दत से काम करते हुए देख रहा हूँ। ओह सॉरी, क्या चाहिए आपको? वैसे यहाँ क्या फेमस है? हमारे यहाँ तो फेमस ब्लैक फॉरेस्ट, पेटीज, पाइनएप्पल। आपको क्या चाहिए? आप सजेस्ट करो कौन सा अच्छा है। क्या अच्छा है? ब्लैक फॉरेस्ट एंड पेटीज। ओके, 2 पैक कर दो ब्लैक फॉरेस्ट। ओके। सॉरी, आपका ब्लैक फॉरेस्ट एंड पेटीज। हाँ, कहाँ खो गए जनाब? सॉरी। वैसे आपके झुमके बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो मच। आपका बिल। अरे रोहन। अजय, अरे मेरे वाह। भाई। कब आया भाई? अभी बस घर जा रहा था तो सोचा घर के लिए मिठाई लेता चलूं। सही है। स्वीटी, मैं तुम्हें बताया करता था ना अक्सर कि मुंबई में एक मेरा दोस्त रहता है, वो यही है। अच्छा, तो यही है स्वीटी जिसके बारे में तुम अक्सर बातें किया करते थे। वैसे तुझे ये कैसे मिल गई? मतलब ये कि लंगूर के हाथ में अंगूर कैसे? मजाक कर रहा हूं। वैसे भी मैं इनसे पहले मिल चुका हूं। कब? थोड़ी देर पहले। वैसे स्वीटी, इसका मुंबई में बहुत बड़ा बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। बस कर यार, हमेशा कहीं भी तू मेरी तारीफ करने लगता है। क्यों, नहीं है क्या? अरे हाँ है, वैसे तू भी कम नहीं है। तारीफ की बात नहीं है, तू है उस काबिल। एक तू ही तो है जो हम लोगों में से निकलकर अपने पैरों पर जाकर खड़ा हुआ। काश स्वीटी जैसी लड़की मेरी लाइफ में आ जाए, मेरी जिंदगी बदल जाएगी।
आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। लगता है किसी काम में बिजी होगी। टाइम मिलेगा तो खुद ही कॉल करेगी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। कहाँ चली गई यार? अलीशा, अलीशा, अलीशा! तुम जब देखो तब कहाँ घूमती रहती हो? क्या करती है तू अंदर? कुछ नहीं, गेम खेल रही थी। क्या गेम खेल रही थी? इतना सारा काम पड़ा है बेकरी में, कस्टमर के आने का टाइम हो गया और तू गेम खेल रही थी। सॉरी। क्या सॉरी? गेम खेलती रहती है जब देखो तब। सॉरी बोल रही हूँ ना। तू क्या सॉरी बोल के मेरे पे एहसान कर रही है? जा बेकरी के काउंटर पे जाके बैठ, बहुत काम पड़ा है। जा। अरे अजय बेटा, तुम मुझे बस 1 महीने का समय और दे दो, तब तक तुम्हारे पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। पैसे वैसे छोड़ो चाचा, स्वीटी किधर है? स्वीटी तो अपने दोस्त के यहाँ पे गई है। कौन सा दोस्त? रोहन। रोहन? न कुछ बोलता है न कुछ करता है। आखिर हुआ क्या है मेरे भाई को डॉक्टर साहब? राजेश जी, अजय के सिर पे एक्सीडेंट की वजह से गहरी चोट आई है और जो भी फिलहाल लक्षण दिख रहे हैं वो इसरोफीजिया के हैं। इनका ख्याल रखिएगा। स्वीटी, 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 स्वीटी कहाँ हो तुम? स्वीटी, स्वीटी, अजय, स्वीटी, अजय, 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 स्वीटी, शांत हो जा मेरे भाई। स्वीटी। अजय शांत हो जा, शांत हो जा, शांत, शांत। स्वीटी कौन है ये? कौन है स्वीटी? स्वीटी, स्वीटी। अच्छा ठीक है, नहीं बताना है तो मत बता। ले खाना खा ले, तेरी दवा का टाइम भी हो रहा है। चल जल्दी ले। तुम मेरी स्वीटी नहीं हो। तुम कौन हो? नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ राजेश। तुम मेरी स्वीटी नहीं हो। तुम मेरी स्वीटी नहीं हो। तुम मेरी स्वीटी नहीं हो। ओह, स्वीटी, 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 स्वीटी। स्वीटी तेरे पास जल्दी होगी मेरे भाई, और ये तेरे भाई का वादा है। ये लीजिए चाय।
श्वेता, हाँ हाँ जी चाची। सुबह से ये लड़का हमारी बेकरी के सामने घूम रहा है, पता नहीं कौन है। पता नहीं चाची, मैं पूछ के आऊँ कौन है। रुको मैं पूछ के आती हूँ। नहीं नहीं, हाँ तुम मत जाओ, मैं देखती हूँ। अच्छा अजी ठीक है। सुनते हो? क्या है भाई? देखिए ना, ये लड़का सुबह से हमारी बेकरी के बाहर घूम रहा है। आखिर है कौन ये? अरे होगा कोई, हमें क्या। आप तो तब जाना जब चोरी डकैती हो जाए ना घर में, तब उठना आप, ठीक है? चलो मैं ही पूछ लेती हूँ। अरे जी नमस्ते। कौन हो तुम? मैं सुबह से देख रही हूँ तुम हमारी बेकरी के बाहर ही चक्कर लगाए जा रहे हो। चोरी वोरी करने का इरादा है अरे क्या? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। मेरा नाम राजेश है और मैं यहाँ सिर्फ काम की तलाश में आया हूँ। अच्छा, क्या करते हो तुम? मैं पहले तो एक बेकरी में ही काम करता था, लेकिन फिर बेकरी ही बंद हो गई, तो मुझे अब एक नए काम की तलाश है। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है तुम बेकरी में काम करते होगे। मतलब? तुम्हारे पास जो ये गिटार है उसे देखकर लगता तो है तुम संगीतकार या म्यूजिशियन हो। अरे वो तो सिर्फ एक शौक है मैडम, बाकी हमें एक सिर्फ काम की तलाश है, वो भी ऐसी बेकरी में। अच्छा जी। वैसे नौकर की तलाश तो हमें भी थी। तो चलो अंदर आओ। जी चलिए। अब ये न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहोगे? इसको चबा कर खा लो। कितनी देर से वो लड़का खड़ा है, उससे कुछ बात कर लो, पूछ लो कुछ उससे। अरे भगवान, शांति से पेपर भी पढ़ने दिया करो। हाँ भाई, बेकरी में कभी काम वाम किया पहले? जी वो ये क्या वो कर रहे हो? जो पूछा है उसका जवाब दो। जी हमने 2 साल तो बेकरी में काम किया है। खाना वाना बना लेते हो? अरे साहब, खाना तो ऐसा बनाते हैं कि सामने वाला अपनी उंगलियां चाटता रह जाए। तो फिर तुमने बेकरी क्यों छोड़ा? छोड़ा कहाँ, बेकरी ही बंद हो गई। देखो, हमें नौकर की जरूरत तो है, लेकिन अभी धंधा बहुत मंदा चल रहा है। साहब इस समय मुझे काम की बहुत जरूरत है। आप भले मुझे पैसे मत दीजिए, लेकिन बस खाने का 2 टाइम और रहने को एक छत दे दीजिए, मैं उसी में खुश हूँ साहब। क्यों जी, क्या कहते हो? अब कहना क्या है, रख लो, शायद इसके आने से धंधा थोड़ा चल पड़े। बहुत शुक्रिया साहब। चलो ठीक है, पीछे स्टोर रूम है और उसी के सामने किचन है। जी जी जी। अपना सामान वहाँ जाकर रख दो स्टोर रूम में। जी। और अपने खाने के साथ साथ हम सबका खाना बना लोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाची, मैं एक काम करती हूँ, इन्हें स्टोर रूम दिखा के आती हूँ, ठीक है? आइए। अपना सामान वहाँ रख दो और फिर आके हमसे बात करो। ओके। फिर तुम्हें काम बताते हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया आइए। सर, बहुत शुक्रिया। कौन है बे तू? पहले तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ माल क्यों भूख रही हो? अबे धीरे बोल, मरवा का क्या? और मैं कोई माल नहीं फूक रही हूँ, सिगरेट पी रही हूँ। पर तू कौन है? स्टोर में क्या कर रहा है? हम इस बेकरी के नए नौकर हैं, हमको रहने का अलाउ किया गया है, इसलिए सामान रखने चले आए। ओ, अंग्रेजी? वाह। अच्छा देख, किसी को बोलना मत कि मैं सिगरेट पी रही थी। चुगली करना हमारी फितरत में नहीं मैडम। नाम क्या है? राजेश कुमार। तू भी सुट्टा मारता है? हम्म। ये लो, इसको संभाल के रखना, जब मुझे तड़प लगेगी ना तो मैं तेरे से मांग लूंगी, ठीक है?
अरे क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं। अरे अरे यार, लगता है मेरे पैर में मोच आ गई और आज ही सबको मार्केट जाना था। यार अब मैं क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप चिंता मत करिए। आप ऐसा करें, थोड़ी सी हिम्मत करिए खड़े होने की। थोड़ी सी हिम्मत करें, कोशिश कीजिए। नहीं राजेश, मैं नहीं खड़ी हो पाऊंगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है राजेश। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं आपको अपनी गोद में उठा सकता हूँ? यहाँ पे मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है और तुम्हें परमिशन की जरूरत है, उठाओ। ठीक है मैडम, ठीक है। चिंता मत करिए। राजेश बहुत दर्द हो रहा है। 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा मरहम लेके कुछ आता हूँ। समझ नहीं आ रहा है। मैं मरहम लेके आता हूँ, 1 मिनट रुकिए। बहुत दर्द हो रहा है राजेश, पता नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए मैडम, चुटकियों में आपका दर्द मैं दूर कर दूंगा। क्या हुआ मैडम? अरे सच में मेरा पैर तो राजेश एकदम ठीक हो गया। अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सच में राजेश, तुम्हारे हाथ में तो एकदम जादू है। शुक्रिया मैडम। अच्छा सुनो, मुझे एक काम है, मैं जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है। अंधी नहीं हूँ मैं। चिल्लाओ मत। झूठ मत बोलो। एचओडी बोल रहे थे आजकल तुम कॉलेज भी नहीं जाती। गई तो थी कॉलेज। सच सच बताओ मुझे, रोज कॉलेज बंक करके कहाँ जाती हो? जहन्नुम में। अलीशा, अलीशा। ऐ सुन, क्या हुआ मैडम? तू मेरे सिगरेट में कुछ मिलाता है क्या? क्या बात कर रही हैं आप मैडम? सिगरेट पीना तो दूर, उसके पैकेट को छूता भी नहीं हूं मैं। वो तो सिर्फ आपके लिए मैंने उस पैकेट को छुआ था, और वो भी सिर्फ अपनी जॉब बचाने के लिए। मैं तेरे पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मुझे लगा तो मैंने पूछ लिया। कहते हैं जैसा इंसान करता है वैसा ही भरना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब, हम ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, कुछ असर ही नहीं हो रहा है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, इन सब चीजों में वक्त लगता ही है। जी डॉक्टर साहब, आपको तो पता है ना, अगर अब नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, और हमारी को कैसे ही सुनी रह जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं आपको नई दवाइयाँ लिख के देता हूँ। ठीक? जी डॉक्टर साहब, आप एक काम कीजिए, पर्ची बनाकर रखिए, हम आके ले जाएंगे। हाँ जी ठीक है डॉक्टर साहब, मैं फोन रखती हूँ, हमारे धंधे का टाइम हो गया है। जी घबराइए मत, आपकी सुनी बात हम किसी से नहीं कहेंगे। एक बात बताएं चाची जी। बोलो। आपकी तरह हमारी चाची को भी बच्चा नहीं हो रहा था, और बुरा ना माने,
मैडम जूस। वैसे मैडम, बुरा ना माने तो एक बात पूछें आपसे? हाँ पूछो। तुम्हारी बातों का भला मैं क्यों बुरा मानूं? ओके, ये अजय कौन है? तुम्हें उससे क्या मतलब है? अपने काम से काम रखो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। वो सॉरी मैडम। अब फंसी चिड़िया वीडियो में। अच्छा, तो तुम यहाँ छुपे हो? यार तुमको हर जगह का पता चल जाता है, कहाँ से आ जाती हो उड़ के? हैं? इस घर के हर एक कोने कोने में मैं सिगरेट पी रखी हूँ, इसलिए मुझे हर एक जगह का पता है। सच सच बता, सिगरेट में क्या मिलाता है? क्या वो सब? क्या वो सब मतलब? सिगरेट पीते ही मेरा वो सब मन क्यों करता है करने को? क्या वो सब? थोड़ा खुल के बताओ। जो तेरी मैगजीन में है। अच्छा वो। अरे वो सिगरेट पीने की वजह से थोड़ी है। तो फिर? वो क्या है ना, तुम उम्र के उस मोड़ पे खड़ी हुई हो जहाँ पर तुम्हें ऐसी किताबें पढ़ने पर वो सब करने का मन भी जरूर करेगा। मुझे कोई एहसास नहीं होता, समझे तुम? और अपनी लिमिट में रहना। लिमिट? चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आओ, देखो 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 कितनी बढ़िया कहानी है। इतनी जल्दी क्यों? सब होगा, आराम आराम से होगा। सो अब बोलो, तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूं? तुम्हारी गर्म सांसों का एहसास। तुम वादा करो कि तुम काम पूरा होते ही वीडियो डिलीट कर दोगे। अगर तुमने मेरा पूरे जोश के साथ साथ दिया तो तुम्हारी कसम वीडियो डिलीट हो जाएगा। रेडी हो? अरे अरे, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, किसी ने देख लिया तो? अरे जिसको देखना देखने दो, आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या बात है, आज तो बड़े रोमांटिक मूड में हो। अरे बात ही कुछ ऐसी है मेरी जान। आज जो मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूँ ना, उसे सुनते ही तुम भी मेरी तरह अपना होश खो बैठोगी। लगता है मेरे पति की आज लॉटरी निकली है। अरे लॉटरी तो नहीं, लेकिन शायद अब हमें अपनी बेकरी बंद नहीं करनी पड़ेगी। आज ही मेरी एक इन्वेस्टर से बात हुई है, वो शायद हमारी बेकरी में पैसे इन्वेस्ट करने को तैयार है। सच्ची? मुच्ची, आज ना मुझे पूना के लिए निकलना है उससे मिलने। वहां से मुंबई जाना रहेगा, कुछ कागजात सही बनवाने, पूरी डील फाइनलाइज करके ही लौटूंगा। अब इन सब तामझाम में 1-2 महीने तो लग जाएंगे। रह लोगी ना मेरे बिना? हाँ, हम तो रह लेंगे, लेकिन तुम्हारा वो रह पाएगा क्या हमारे बिना? लगता है तवा पहले से ही गर्म है। चूल्हे में भी तो आग लगी है। मैं निकलने की तैयारी करता हूँ, तुम मेरे कपड़े बैग में पैक कर दो, बस 1 घंटे में निकलना। जी। ये लीजिए चाची जी, इसको पीने के कुछ दिन बाद ही आपकी गोद भर जाएगी।
दीदी आज ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं डॉक्टर के पास से आती हूँ। तुझे तो बहुत तेज बुखार भी है, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। हाँ। हेलो। ओए, कहाँ खोए हुए हो? नहीं, वो ऐसे ही कुछ काम था। हाँ था। वो क्या है ना, मैं सोने जा रही थी और चाचा जी भी घर पे नहीं है, तो तुम बेकरी बंद कर दोगे क्या? जी बिल्कुल, जब तक मैं हूं आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा सुनो जी। वो पता नहीं राजेश, मैं जब तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे किसी की कमी महसूस होती है। मेरी जान, जब तक मैं हूं तुम्हें किसी की कमी महसूस होने की जरूरत नहीं, समझी? सच में? सच में। क्या हुआ चाची जी आपको? अरे आपको तो बुखार लग रहा है, कुछ हुआ है क्या? आपसे कहते हैं कि आप इतना काम मत करा करिए। 3 भतीजियां हैं आपकी, फिर भी। और हम भी तो हैं आपके पास। चलिए ऐसे हाथ डालिए, चलिए 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 चलिए, आराम से। हाँ, धीमे धीमे। हाँ ऐसे ही, आराम से पैर रखिए, आराम से आराम से। हाँ जी, बस 10 ही मिनट में आपका ऑर्डर पहुंच जाएगा, डोंट वरी। गिटार तो बहुत अच्छा बजा लेते हो, मुझे भी सिखाओगे तुम? आपकी आंखों में इन मचलते हुए अरमानों को देखकर भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ? बताइए, कब से सीखना है? आज से, अभी से। और बदले में मुझे क्या मिलेगा? हेलो जी डॉक्टर साहब। सच सच बताओ, तुमने उस दिन मेरे जूस में क्या मिलाया था? क्यों, क्या हो गया? डॉक्टर की कॉल आई थी मुझे और उन्होंने मुझे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी गोद भर गई। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? पिछले 2 महीने से तो मेरे हस्बैंड यहाँ है ही नहीं। ये बात भी सही है। तुम बताते हो या नहीं बताते हो? क्या मिलाया था तुमने उस दिन?
वो छोड़ो कि क्या मिलाया था और उसके बाद का सुनो, समझी? आपको तो खुश होना चाहिए। जो काम इतने महीनों से चाचा नहीं कर पाया, आपके भतीजे ने कर दिखाया। मैं तेरा खून कर दूंगी। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, वरना उस दिन बेहोशी की हालत में था, आज होश में ही ठोक डालूंगा। तेरी इतनी हिम्मत? अगर बाहर किसी को पता चल गया ना, तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी किसी को, समझी? और एक बात और, तेरे जैसे लोगों के लिए ना यही सजा है। चल निकल। क्या हुआ श्वेता, तबीयत खराब लग रही है क्या? अरे नहीं बाबा, ये उल्टियाँ तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ लेके आएगी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे मतलब बुद्धू, तुम मेरे बच्चे के बाप बनने वाले हो। हट! पता नहीं तेरी जैसी औरतें कहाँ कहाँ मुंह मारती हैं, और जब पेट से हो जाती है तो अपना सारा पाप मेरे सर पर थोप रही हैं। राजेश, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं अपने बच्चे की कसम खा के बोलती हूँ कि ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा है, हमारे प्यार की निशानी है। प्यार की निशानी नहीं, सीधा बोल कि तेरी अंधी हवस का नतीजा है ये। खबरदार, अभी एक वर्ड बोला भी तो। हरामजादे, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मेरे साथ साथ तूने मेरी फूल जैसी बच्ची का भी जीवन खराब कर दिया। क्या बात, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं। वो तुम्हारे चाचा नहीं है ना यहाँ पर, बस उसी के लिए परेशान है। अरे चाची क्यों परेशान होती हैं? चाचा जी आ जाएंगे। हाँ हाँ। और वो कहाँ जाएंगे आपको छोड़कर? अच्छा सुनिए चाची, मैं मार्केट जा रही हूँ, थोड़ी देर में आऊँगी। ठीक है। ओके। तू सड़ सड़ के मरेगा, तेरे पे नाली के कुत्ते मुतेंगे, याद रखना मेरी इस बात को। जितनी बद्दुआ देनी है दो, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको अपने बुरे कर्मों की सजा यही मिलेगी, समझ गई? हाँ? ये क्या बदतमीजी है राजेश? खोलो मेरे हाथ। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? कुछ ही देर में सब कुछ पता चल जाएगा। पागल हो क्या? खोलो। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हाँ?
चाची बेटा बेटा उसने मेरे साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी खराब कर दी है। तुम्हारे चाचा को पता चलेगा ना तो वो हमारा गला दबा देंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। सुनो, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, इससे पहले कि तेरे चाचा आते हैं हम लोग अबॉर्शन करा लेते हैं। यानी कि मेरे साथ भी और चाची और दीदी के साथ भी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। यहाँ देखो। ओह नो, ये क्या हो गया? छोड़ो मुझे, छोड़ो। कुत्ते कमीने, मैंने तुम्हें अपने घर में रखा, तुम्हें खाने के लिए दिया और तूने मेरे साथ ये किया। तूने और तेरे परिवार ने जो मेरे भाई के साथ किया है ना, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। अब देख तेरे साथ क्या क्या होता है, समझी? बेबी 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 तुम नीचे गिर गई। और ये क्या, तुमने कपड़ा भी पहन लिया? मुझे शर्म आ रही थी। मुझसे शर्म आ रही हो तुम? और ये क्या, तुम्हारे कानों से तो खून बह रहे। तुम टेंशन मत लो, हाँ? मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आया हूँ, अभी लगा देता हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। 1 मिनट। स्वीटी दीदी को कब से कॉल लगा रही हूँ लेकिन उनका कॉल लग ही नहीं रहा है। चाची, हमें उस हैवान से स्वीटी को बचाना ही पड़ेगा। मैं तो बोलती हूँ चाचा जी को आप सब कुछ आज ही बता दो। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। अलीशा, एक काम करो, तुम चाचा को कॉल लगाओ। मेरे रहते तूने यहाँ से भागने की हिम्मत कैसे की? चल नीचे उतर। तेरी इस गुस्ताखी की ऐसी सजा दूंगा ना कि फिर कभी भागने की कोशिश नहीं करेगी। उतर, उतर, छोड़ो मुझे, उतर। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे।
आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों मुझे इस हौसी दरिंदे के हवाले करने वो पर तुले वैसी हो? दरिंदा मेरा भाई है, समझी? मेरा भाई पहले ऐसे नहीं था। तूने उसे अपने जाल में फंसाया और जब तेरा मन भर गया तो तूने और तेरे यार ने मिलकर उसका एक्सीडेंट करवा दिया। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है राजेश। मैं कभी अजय से प्यार करती ही नहीं थी। मैंने अपने भाई की डायरी पढ़ी है। तुम्हारे भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, फिर भी मैं चुप रही। मैंने पुलिस में कंप्लेन नहीं किया। काश मैं उस दिन पुलिस में कंप्लेन कर देती तो शायद मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और वो होगा तुम्हारा भाई। मेरे लिए तो वो एक हवसी दरिंदा ही है। हेलो, कहाँ हो तुम? बेकरी पे हूँ। बेबी, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? बिजी थी। 2 हफ्ते से तुम बिजी हो। तो नहीं हो सकती? यार, क्यों परेशान कर रही हो तुम मुझे? मैं परेशान कर रही हूँ या तुम परेशान कर रहे हो? नाक में दम कर दिए हो मेरे बार बार कॉल कर कर। जान, तुम्हें तो पता है हमारा 2 हफ्ते से बात नहीं हो रहा है और बेकरी पर भी आया था और तुम दिखी नहीं। और तुम्हें तो पता है कि तुम्हें बिना देखे, बिना बात किए मैं रह नहीं पाता हूँ। और ऐसे में मैं तुम्हें कॉल ना करूँ तो क्या करूँ? बोलो। मुझे तो ये नहीं समझ में आता तुम चाहते क्या हो? हर 2 दिन में मुंह उठाकर आ जाते हो कि तुमसे प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। स्वीटी, मेरे प्यार को कुछ ना कहना वरना अच्छा नहीं होगा। चिल्लाओ मत अजय। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लड़के को जो अपनी हवस को मिटाने के लिए प्यार का नाम देते हैं। स्वीटी, मेरे प्यार को हवस का नाम मत दो तुम। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ स्वीटी, और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। अरे नहीं करती मैं तुमसे प्यार। और क्यों करूँ तुमसे प्यार? क्या है ऐसा तुम में? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो स्वीटी। देखो अजय, मेरा दिमाग बहुत खराब है। इससे पहले मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर को बुलाऊं। जाओ यहाँ से, जाओ। जा रहा हूँ स्वीटी, जा रहा हूँ, मगर ये याद रखना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। तो फिर रोहन कौन है? मैं किसी रोहन को नहीं जानती। थैंक यू। वेलकम। हाय स्वीटी बेबी, तुम फोन नहीं उठा रही हो मेरा? ना जाने एकदम से अजय को क्या हो गया। वो मुझे बार बार कॉल पे कॉल करने लगा और बेकरी के चक्कर काटने लगा। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। अरे अजय बेटा, तुम मुझे बस 1 महीने का समय और दे दो, तब तक तुम्हारे पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। और हद तो तब हो गई जब अजय हमारे घर पर आकर मारपीट करने लगा। स्वीटी! अरे अजय बेटा, इतनी रात को? स्वीटी कहाँ है? अरे बेटा, इतनी रात को पी के ऐसे मेरे घर पे? अरे अजय, स्वीटी! ये क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? धोखा देने का बहुत शौक है ना तुझे? सामने आ बेंच। अजय, ये क्या बोल रहे हो तुम? और किस हिसाब से तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हो? ना तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और ना ही बीबी। और मौत का खौफ किसको दिखाते हो? हिम्मत है तो चलाओ गोली। बेबी, तुम तो अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हें चाह कर भी नहीं मार सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये बात तुम भी जानती हो। बस वो रोहन के चक्कर में तुम भटक गई हो। क्या बकवास कर रहा है तू? चाचा जी ये झूठ बोल रहा है। मैं किसी रोहन को नहीं जानती। क्या बोली तू? तू रोहन को नहीं जानती? कितना झूठ बोलेगी तू? याद है तुझे जब रोहन पहली बार आया था मुंबई से, उसे तुझे तेरी ही बेकरी पर पहली बार मिलाया था। तू झूठ बोल सकती है, मगर चाचा और ये श्वेता झूठ नहीं बोल सकते। हम किसी रोहन को नहीं जानते।
हाँ, मैं भी किसी रोहन को नहीं झूठ! जानती हूँ। कितना झूठ बोलोगे तुम लोग? बोल लो, जितना झूठ बोलना है बोलो। मगर स्वीटी, तुम कैसे भूल सकती हो वो पल जो हमने साथ में बिताए थे? पल पल? अरे तुम कौन सी पल की बात कर रहे हो? वही जो तुम मेरे साथ बिताई थी, याद है? हमने एक साथ किया था। बंद करो बकवास अपनी, नहीं तो अभी यहीं पे तुम्हारी लाश मिलेगी। चाचा जी, ये झूठ बोल रहा है। मैं जानता हूँ बेटा, अफसोस की बात तो ये है कि जिससे अपने बेटे जैसा समझा, भरोसा किया, वो ही मेरे घर की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। चाचा जी, मैं तो कहती हूँ इसे अभी कभी पुलिस के हवाले कर देते हैं, बात ही खत्म हो जाएगी। ये सही बोल रही है श्वेता। आप एक काम कीजिए, अभी के अभी पुलिस को कॉल कीजिए। नहीं नहीं, पुलिस को कॉल करेंगे तो स्वीटी और हमारे घर की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा पूरे एरिया में। जनाजा? ये चलती कैसी है? तुम्हारे प्यार में इतना पागल हो गया हूँ कि मैं चलाना भूल गया हूँ। हाँ, पर बाबू तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। कुत्ते हरामी, तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी। हेलो, मैं तुम्हें अपना लोकेशन भेजती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से लेकर जाओ।